Hello guys, welcome back to my YouTube channel which is Tutor Hidden Classes, and I'm again back with a new topic of class 7 and 8, balancing chemical equation using ABCD formula, and I will take only one big example. Through that example I can explain you whole balancing equation easily. First of all, I want to say to all of you, please like my channel, subscribe it and press the bell icon so that you all can get the notifications easily. So बिना किसी वक्त को जायज करके we shall start our video. Okay, so here one question is that question is balance the following chemical equation. Now what is chemical equation? Chemical equation is the example of compound, is a reaction. Chemical equation में क्या क्या रहता है? ये साइड जो है ये Fe, this is known as reactant, and this side एरो के साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कहते हैं. ये एग्जाम्पल देखते हैं. बैलेंस करना क्यों जरूरी है? व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस दैट व्हाई शुड वी डू बैलेंसिंग? बैलेंसिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ताकि सारे एटम्स इक्वल रहे. तो हम सारे एटम्स को कैसे इक्वल करेंगे? यूजिंग एबीसीडी मेथड. अब ये एबीसीडी मेथड से क्या करेंगे हम? तो आप जल्दी से इसको देखें. मैं अभी इसको सॉल्व कर रहा हूं, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, वैसे ही आप करना. तो सॉल्यूशन में हम फर्स्ट ऐसे देखेंगे. देखो भाई, एबीसीडी मेथड, इसका मतलब यही है कि आपको ए लगा देना है. एक रिएक्शन है Fe2 मतलब फेरस, सोडियम O4 3 इसको लगा लेना है. इसके सामने ये एक हो गया कंपाउंड. नेक्स्ट हो गया आपका KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इसमें आपको B लगा देना है. फिर KOH ये ले लेना है. फिर उसके बाद आप रिएक्टेंट लगा लीजिए, प्रोडक्ट का साइन. फिर यहां पर आप लिख लीजिए C. जो अल्फाबेट है, जितने भी सारे यहां पर 4 टर्म्स है, तो फिर मैं CD लगाऊंगा. तो इसमें आप लिख लीजिए K2SO4 सिंपली. नाउ यहां पर आप लिख लीजिए DFEOH3. ये हो गया. अब इसमें क्या करें? अब हम इसको सॉल्व कैसे करें एकदम इजीली कि इसका फॉर्मूला सारा हम पुट कर सके. तो इसको कैसे करना है देखो. फर्स्ट तो आप टर्म्स ले लीजिए. मॉलिक्यूल्स को हमें एटम्स को इक्वल करना है. तो ये फेरस हो गया, एक कंपाउंड हो गया फेरस. तो फेरस के आगे क्या है? फेरस के आगे ए है. तो वो फेरस तो बोल रहा है अरे भाई आयरन तो बोल रहा है कि भाई साहब मेरे पास में तो ए है. तो फेरस कितने हैं? देखो यहां पर 2 है, इसका मतलब 2 फेरस है, 2 आयरन है. तो तुमको लिखना है 2 है, 2 फेरस है. और फेरस के आगे क्या है भाई? ए है. ए बोल रहा है कि मैं तो फेरस के सामने हूं, तो 2A लिख लेना है. बिल्कुल. फिर उसके बाद अभी और एक फेरस देखना है. अब इस साइड में देखना है, प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के साइड में देखना है कि और फेरस है और आयरन है, नहीं है भाई. अब प्रोडक्टेंट के साइड में जाओ, प्रोडक्ट के साइड में जाओ. यहां पर देखो कि कहीं पर फेरस देख रहा है. हाँ भाई यहां पर है. यहां पर डी के सामने ये फेरस रहा. यहां पर कितना? ये 1 है. जब कोई नहीं हो फेरस के सामने 1, इसको 1 मान लेना है. जब कोई वैल्यू नहीं दिया गया तो तुमको प्लस नहीं, तुमको इक्वल टू देना है. जब प्लस कब लिखोगे? जब प्रोडक्टेंट के साइड में भी फेरस रहेगा. तो प्रोडक्टेंट के साइड में तो इक्वल, इसलिए तुम लिखोगे इक्वल टू. एक ही है और 1 है, इसका मतलब 1 तो हम नहीं लिखेंगे. फेरस है, फेरस के आगे क्या बोल रहा है? वो डी है, मतलब वो अकेला फेरस है. ये तो हो गया फेरस की बात. अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम सोडियम पर. सोडियम देखो यहां पर बच्चों कि यहां पर 3 है. देखो बाहर में 3 है और अंदर 3 है. इसमें कंफ्यूजन कर देता है. ये सोडियम 3 है तो तुमको लिख लेना है 3A. 3 सोडियम है, इसका मतलब 3A लिख लेना है. अब देखो यहां पर सोडियम है, प्रोडक्टेंट के साइड में, रिएक्टेंट के साइड में नहीं है. तो तुमको इक्वल साइड देके प्रोडक्टेंट के साइड में देखो, हाँ भाई साहब यहां पर है, एक ही है, तो तुमको लिख लेना है सिंपली. अब सोडियम के साइड में, इस सोडियम के साइड में क्या है? C है, तो C लिख लो. तो ये हो गया, सोडियम की बात बिल्कुल खत्म हो गया. अब ऑक्सीजन पे आते हैं. ऑक्सीजन यहां पर कितना है? देखो 4 × 3. जब ऐसे रहेगा, जब ऐसा कोई इक्वेशन रहेगा तो 4 × 3, 4 1 4 3 12. तो ऑक्सीजन 12 है और 12 के सामने क्या है? A है. तो 12A.
अब यहां पर भी एक ऑक्सीजन है तो प्लस लगा लेना है प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साइड में, तो इसको लिख लेना है बी, तुम्हें बी लिख लेना है। फिर देखो इक्वल टू साइन देके देखो यहां पर भी एक ऑक्सीजन है, 4 है तो 4 सी लगा देना है। और यहां पर देखो यहां पर भी ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है तो यहां पर भी तुम्हें प्लस लगाना है। और इसके सामने देखो 3 है तो इसका मतलब 3 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो तुम्हें लगा लेना है 3D। देखो ऑक्सीजन के सामने डी हो गया। अब लास्ट क्या बच रहा है, लास्ट बच रहा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन को देखने के लिए हाइड्रोजन के पास में बी है, हाइड्रोजन 1 है तो बी लगा लेना है। और देख दूसरे साइड में देखो, ये तो प्रोडक्ट के साइड में, रिएक्टेंट के साइड में खत्म हो गया। देखो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में 3 हाइड्रोजन है तो तुम्हें 3D लगाना है, बस खत्म। ये ABCD का मामला खत्म। अब तुमको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जिसकी मैथ्स अच्छी है वो बिल्कुल अच्छे से इसको कर सकता है। देखो तुम्हें तो भाई एक लेटर, सबसे पहले तो तुम्हें एक लेटर को अज्यूम कर लेना है 1। तो किस लेटर को हम अज्यूम करें, यही सबका मतलब होता है। तो देखो हमें पहले लेटर को गिनना है। ए यहां पर कितनी बार आया, 1 2 3, 3 टाइम्स आया। डी कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया भाई साहब, ये 3 बार आया है। सी देखते, सी यहां पर 2 बार है। बी कितनी बार आया है, बी भी 2 बार है। तो इसका मतलब ए और डी में से हमें किसी को भी 1 मान लेना है। तो मैंने लेट सपोज ए को मैंने 1 मान लिया, आप डी को भी 1 मान सकते हैं। ए को मैंने 1 मान लिया तो ए का वैल्यू अगर 1 हो गया तो इट मीन्स हम डी को सॉल्व कर सकते हैं। इट मीन्स डी का वैल्यू भी 2 आ गया, क्योंकि 2 into 1 ए का वैल्यू, तो डी की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें देखना है, अब ये ए की वैल्यू हमें मिल गई तो इसका मतलब सी की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि ए को हमने क्या लिया था, 1 लिया था। 3 into 1 3, सी की वैल्यू 3 हो गई। अब क्या लास्ट बचा, लास्ट लेटर हमें लेना है बी को। अब बी यहां पर है, अब डी की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो 3 into 2 6, बी की वैल्यू 6 हो गई। आपका इक्वेशन यहां पर ही खत्म हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब इसको कैसे, अब तो बोलेंगे सर कैसे सॉल्व हो गया। देखो तुम्हें सारी वैल्यूज मिल गई है। अब तुम क्या करो, ये जो ABCD जो तुमने लगाया है ना, इसके पास में सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, इसके सामने सिर्फ वैल्यू पुट कर दो। तो देखो ए की वैल्यू क्या ली थी, 1, इसका मतलब ये सिंगल हो गया, 1 ले लिया। बी की वैल्यू क्या थी, 6 थी, तो 6 यहां पर ले लिया मैंने। सी की वैल्यू क्या थी, 3 थी, और डी की वैल्यू क्या थी, 2 थी। ये इक्वेशन सॉल्व हो गया, बैलेंसिंग इक्वेशन बिल्कुल सॉल्व हो गया। अब हमें इसको चेक करना है कि क्या ये सॉल्व हुआ है। देखो फेरस यहां पर 2 है इस साइड में, यहां पर भी देखो फेरस 2 साइड है, फेरस इक्वल हो गए। सोडियम देखो, सोडियम यहां पर 4 3 12 है, 12 है। और यहां पर देखो सोडियम कितने, 4 3 12। देखो सोडियम भी सॉल्व हो गया कितने आसानी से। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन देखो 4 3 सॉरी यहाँ पर सोडियम 3 थे, मैंने गलत बोल दिया। सोडियम यहाँ पर 3 थे और सोडियम भी यहाँ पर 3 है, तो सोडियम 3 है, मॉलिक्यूल सेम हो गया। ऑक्सीजन को देखो 4 3 12, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है और यहाँ पर देखो कितना ऑक्सीजन है, 12 और 6 12 13 14 15 16 17 18, 18 ऑक्सीजन हो गए, 18 ऑक्सीजन हो गए, 18 ऑक्सीजन हो गए, O2 हो गए इस साइड में। अब यहां पर देखो, यहां पर 4 ऑक्सीजन है और 4 है और इधर 3, तो 4 को इंटू कर दो 3 से, 4 3 12 हो गया। और यहां पर और एक ऑक्सीजन है, 3 2 6, तो 12 प्लस 18 18 होती, ये इक्वल हो गया, ऑक्सीजन भी इक्वल हो गया। देखो अब सिर्फ क्या बचता है, अब पोटेशियम बचता है और हाइड्रोजन बचता है। पोटेशियम देखो 6 है, यहां पर देखो पोटेशियम 3 into 2 6 है। हाइड्रोजन देखो यहां पर कितने, 6 है, 6 into 1 6, और यहां पर हाइड्रोजन देखो 3 2 6, यहां पर 3 है और यहां पर 6 है, दोनों को इंटू कर दो, ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो माय फ्रेंड्स, देयरफॉर इट इज बैलेंस टोटली। तो देखिए मैंने आज आपको इस वीडियो में दिखाया कि कितने अच्छे से हम कोई भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और अगर इसकी वीडियो का पार्ट 2 आपको चाहिए और इक्वेशंस में सॉल्व करना चाहो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।